हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पेन मैथ में। आज का हमारा टॉपिक है जीके का प्रैक्टिस। यह आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसके अलावा रेलवे के जितने भी एग्जाम होंगे सभी के लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और यदि आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहे तो हमें कमेंट करें, हम आपके लिए उस टॉपिक को अवश्य वीडियो लेकर आएंगे। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो वह है आपका राजस्थान राज्य में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात यंत्र हैं तो कौन कौन से हैं? बोकारो है, भिलाई है और विशाखापट्टनम है, यानी कि तीनों स्थित हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो मानसरोवर झील है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यमुना एक्सप्रेस किसको जोड़ता है? तो यमुना एक्सप्रेस आपका ग्रेटर नोएडा से आगरा को जोड़ता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो जो चंबल नदी है वो आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रप्रभा वन्य अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो वह आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया तो किसने किया था? तो वह है आपका सेन वंश ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? तो वह था आपका 1905 का बंगाल विभाजन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था तो किसने भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था? तो वह किया था आलवार नायनार संतों द्वारा। ठीक है, भक्ति आंदोलन का आरंभ आलवार नायनार संतों द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था कि अंग्रेजों के स्थल संसाधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान ने कहा था कि अंग्रेजों के स्थल और साधनों को समाप्त कर सकता हूं लेकिन समुद्र को नहीं सुखा सकता। अगला क्वेश्चन, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ था? तो वह हुआ था आपका 1913 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल तथा समुद्र का देवता है? तो वह कौन है? याद रखिएगा, वरुण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो वह लिखी गई है, याद रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। गिल्टी मैन ऑफ द इंडियाज पार्टी पुस्तक किसने लिखी है? तो वह लिखी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया तो किन प्रांतों से किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूमिस्मेटिक क्या है? तो वह है आपका सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका संबंध था? तो वह था पल्लव का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो वह किया था आपका, याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता है? तो किसे उग्रसेन कहते हैं? तो वह है महापद्मानंद। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की? तो किसने किया था? बीडी सावरकर ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा? तो वह है आपका ऑप्शन सी गुजरात अभियान। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरमदली आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो गरमदली आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादक के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन था, याद रखिएगा, वह है आपका बिहार। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सती प्रथा का प्रथम उल्लेख आपका एरर अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वह किया गया था आपका कपिल वस्तु में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1925 ईस्वी में मद्रास में आत्म सम्मान आंदोलन चलाने वाले ई.वी. रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम है, तो वह है आपका पेरियार, यानी महान आत्मा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? यह कथन है आपका कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने सुल्तान काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो वह है आपका इब्न बतूता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? तो किसने किया है, याद रखिएगा, अहमद शाह प्रथम ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो किस क्षेत्र में हुआ था, याद रखिएगा, वह हुआ था वास्तुकला में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? तो वह हुआ था आपका औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अल हिलाल एवं अल बगल जर्नल के संपादक थे, कौन थे? याद रखिएगा, वह है अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? तो वह है शिशुनाग। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस इतिहासकार ने लिखा, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? इसका राइट आंसर याद रखिएगा, वह है आपका आर.सी. मजूमदार। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। समानता 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो वह है आपका प्रधानमंत्री की संतुष्टि से राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। संसद के कितने सत्र होते हैं? याद रखिएगा, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, यानी कि तीनों संसद के सत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो याद रखिएगा, वह है आपका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो वह है आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 76 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो वह है आपका 22 भागों में। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो वह है आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो वह है भारत के राष्ट्रपति का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्याज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वह है आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो वह याद रखिएगा, प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर और बाजार के आकार पर, यानी कि तीनों सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुआ था, याद रखिएगा, 1974 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल्यानुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात का व्यापार कितना है? तो याद रखिएगा, वह है आपका 2%। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि सूरत में बनी हुई वस्तु मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो यह क्या है? इसे हम प्रादेशिक व्यापार कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह है आपका दूसरा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो कौन कंपनी है? टीसीएस। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कृषि निर्यात निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है? तो कौन सी है? तो वह है आपका चावल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित हुई थी वह कौन सी वर्ष था? तो वह था, याद रखिएगा, 1948। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो कोरल रीफ का निर्माण होता है सिलेंट्रेटा के द्वारा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एंथ्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो एंथ्रोलॉजी का संबंध, याद रखिएगा, पुष्पों के अध्ययन से है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। डीएनए की सबसे छोटी इकाई को पुनर्योजन हेतु सक्षम होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम रिकॉन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो याद रखिएगा, वह है लोहा की भी प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, तांबा, स्वर्ण, चांदी, ये तीनों को है, लेकिन लोहा का अभी तक प्राप्ति नहीं हुआ है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो किससे पता चलता है? तो वह यजुर्वेद से पता चलता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था, तो कौन था? याद रखिएगा, आलम शाह द्वितीय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो वह है कालीकट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की? तो केशव चंद्र सेन ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सभी 23 दूरसंचार सर्किलों में मोबाइल फोन सेवा उपलब्ध कराने वाली प्रथम कंपनी कौन सी है? तो है आपका भारतीय एयरटेल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में गन्ने की पिराई से कुल गन्ने के वजन का लगभग कितना प्रतिशत चीनी प्राप्त होता है? याद रखिएगा, वह है आपका 10%। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीक को सर्वप्रथम कब अपनाया गया? तो अपनाया गया था 1977 ईस्वी में। टेलीफोन सेवा कंपनियों ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए संशोधित ऊपरी सीमा निम्नलिखित में से क्या है? याद रखिएगा, वह है आपका 70% है, सॉरी 74% है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो वह है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, तो कब मनाया था? तो वह मनाया था 1939 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? वह है आपका नागार्जुन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो कौन था? तो वह है आपका विलियम बेंटिंक। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? तो किसने बनवाया था? तो वह है जय सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी सवाल है, ऋग्वेद के किस मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो वह है ऑप्शन डी 10वें मंडल में। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो। और यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहे तो हमें कमेंट करें, हम आपके लिए उस टॉपिक पर अवश्य वीडियो लेकर आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।